बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीने में जहाँ हमारी रूहानी तरबियत होती है, वहीं पे हमारी ज़हनी और जिस्मानी तरबियत भी होती है। स्पेसिफ़िकली वो लोग जो रेगुलर जिम करते हैं, कोई वर्जिश करते हैं, तो आज उन्हीं के हवाले से बात करूँगा। क्योंकि मुझे एक दोस्त ने सवाल पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में हमें किस टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सा बेहतर वक्त होता है, और जो है कितनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यूनानी तिब में वर्जिश को रेजिमेंटल थेरेपी यानी इलाज भी तदबीर का हिस्सा समझा जाता है। एक्सरसाइज करने से जिस्म से फुज़लात खारिज होते हैं और आपका हाज़मा बेहतर होता है और अखलात आपके मुतवाज़िन रहते हैं। अब आप ये जहन में सवाल करेंगे, आपके सवाल आ रहा होगा कि ये अखलात होते क्या हैं। अखलात के बारे में मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो में बताऊंगा और समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर ही आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। क्या आम ज़िंदगी में हम जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उतनी ही करनी चाहिए या उससे कम करनी चाहिए? इसमें 3 बातें याद रखने वाली हैं। पहली बात तो ये याद रखने वाली है कि रमज़ानुल मुबारक में जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं उनको तो एक्सरसाइज रेगुलर जारी रखनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। यूनानी हुक्मा जैसे इब्न सीना कहते हैं कि अगर आदत है तो एक्सरसाइज कसरत को तर्क ना करें, वरना जिस्म कमज़ोर हो सकता है। तो रमज़ान में भी आप मोतदिल रियाज़त कर सकते हैं, ये मुफीद है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप एक्सरसाइज करें तो जनरली हम कहते हैं कि खाली पेट होना चाहिए। तो आई थिंक अगर तो आप इतने शौकीन हैं तो सहरी में जल्दी उठ जाएं, कोई आधा घंटा पौन घंटा पहले उठ जाएं, एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप एक्सरसाइज करें। और वर्जिश करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद आप सहरी का एहतमाम करें, नमाज़ पढ़ें, बिस्तर पर जाकर सोएं, या जो भी आपका जिस तरह से भी रूटीन है आप वो करें। तो एक तो ये अच्छा वक्त है, बहुत से लोग ये करते भी हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड। दूसरा जो वक्त अच्छा है वो है आपका अफ्तार से पहले। अब अफ्तार से पहले जो है ये याद रखिएगा कि कुछ लोग हाइपोग्लाइसीमिक हो चुके होते हैं। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिक जैसा कोई एहसास हो तो वर्जिश फ़ौरन रोक दें। उनकी शुगर लेवल थोड़ी सी कम हो गई होती है। लेकिन जो डायबिटिक नहीं है, जो तंदुरुस्त हैं, जो रेगुलरली एक्सरसाइज करने वाले हैं, उनके लिए, उनको अगर नकाहत ना हो, कमज़ोरी महसूस ना हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्सरसाइज। उस वक्त आपका जो कार्बोहाइड्रेट डिप्सिलिन है वैसे ही कम हुई होती है। ये वेट कंट्रोल करने में भी आपको मुफीद है। अब एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, तो इस पर मेरा कहना ये है कि इसका तयन आप ख़ुद पे रखें, बजाय इसके कि कोई आपको कहे कि आप एक्सरसाइज जो है वो आधा घंटा करें, 1 घंटा करें या 15 मिनट करें। आप जब तक ख़ुद को फ्रेश फील कर रहे हैं तब तक वर्जिश करें, ये सही है। देखिए, वर्जिश करने से ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में, जो खुशी का हार्मोन होता है। तो यानी एक्सरसाइज तो मेरे ख़्याल से की ही जाती है खुशी और फरहत के लिए। लेकिन अगर एक्सरसाइज करने के बाद आप में थकावट का एहसास हो रहा है या डिप्रेशन का एहसास हो रहा है, तो उस एक्सरसाइज का तो फ़ायदा ही नहीं है। सो देयरफॉर आई थिंक या तो सहरी के पहले करें या अफ्तारी के पहले करें, दैट इज़ बेस्ट टाइम। वही एक्सरसाइज करें जो आप पहले से करते आए हैं, उतनी ही शिद्दत से करें। लेकिन ये जहन में रखें कि अगर उस दौरान आपको लगता है
ख़ास तौर पे अफ्तारी से पहले वाली एक्सरसाइज करने में कि मुझे नकाहत हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो फिर आप अपना ख़याल रखें। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया अफ्तारी से पहले एक्सरसाइज कसरत करने के बारे में, लेकिन कुछ आम तिब्बी ज़राए से हमें ये मालूम होता है कि अफ्तारी के 2-2.5 घंटे बाद अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी बहुत बेहतर है, क्योंकि इस मरहले में हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को मुकम्मल तवानाई और पानी मिल चुका होता है। तो दोनों ही तरीक़े अच्छे हैं, या तो सहरी अफ्तारी से पहले या सहरी अफ्तारी करने के 2-2.5 घंटे बाद। आपको जो भी आपको सूट करता है उस वक्त आप अपनी एक्सरसाइज करें, ये आप ख़ुद चूज़ कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद ये भी जहन में आप रखें कि आपका जो बॉडी का पानी है, हाइड्रेशन, वो सही होना चाहिए। यानी एक्सरसाइज के करने के बाद जब आप एक्सरसाइज करें तो अपने आप को रिहाइड्रेट करें, और रिहाइड्रेट करें सादा पानी से। हमारे यहाँ जो ये एनर्जी ड्रिंक्स और कैंपा वगैरह और इस तरह की दीगर चीज़ें, जो जूसेस वगैरह जो लोग पीते हैं, वो उतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू सादा पानी। तो आप जब भी पानी पिए तो प्लेन वाटर आपको ज़्यादा सूट करेगा, अच्छा है, उसी को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, सादा पानी को। आई थिंक दैट विल मेक रोज़ा अ वे गुड रोज़ा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।